हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड बताने वाला हूँ। ह्यूमन आई मतलब हम लोगों को जो आंख है इसके बारे में चर्चा करेंगे और हमारे पास जो इतना अच्छा अच्छा सुंदर दृश्य है उसके बारे में एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन और नियर पॉइंट एंड फेयर पॉइंट। भैया ये क्या है समझा दो एक बार। चलो समझा देता हूँ। देखो पहले यहाँ पे क्या लिखा है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसका मतलब क्या होता है? देखो जो हमारा आंख कुछ भी चीज देखता है, या देखो जैसे मान लो मेरे हाथ में भी क्या है, मार्कर। मैं मार्कर को देख रहा हूँ, ओके। तो जो मार्कर को मैं देख रहा हूँ ये मेरे दूर है कि पास है, कि यही सब मैं आज एकदम अच्छे डिस्कस करने वाला हूँ। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन का डिफिनेशन कहता है सी ऑफ एनीथिंग फार एंड नियर दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसका मतलब देखो अगर तुम्हारे आसपास में चाहे दूर वस्तु कोई रखा हो, चाहे एकदम पास ऑब्जेक्ट, या तो आपके हाथ में कुछ भी हो या आपके अगल बगल कुछ भी हो, या तो आपके दूर हो या तो आपके पास हो, उसको ही हम लोग बोलते हैं अकोमोडेशन। अगर हम लोग उसको देख सकते हैं तो इसको ही बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ओके ओके। अब हम लोग इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, एक होता है फार ऑब्जेक्ट, एक होता है नियर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब देखो पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब समझ आ गया होगा। इसका मतलब होता है द आई सी नियर एंड फार ऑब्जेक्ट। मतलब हमारा जो आंख है, नियर मतलब पास, फार मतलब दूर। हमारा आंख अगर दूर या पास देख सकता है उसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ओके ओके। तो मैं इसमें दो टॉपिक डिस्कस मतलब दो चीजें इसमें आपको समझाने वाला हूँ। एक होता है फार ऑब्जेक्ट और एक होता है नियर ऑब्जेक्ट। एक होता है फार ऑब्जेक्ट, एक होता है नियर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब देखो इसमें ना अकॉर्डिंग टू मी क्या, अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी, अकॉर्डिंग टू टीचर, अकॉर्डिंग टू एवरीवन, हम लोग पावर ऑफ अकोमोडेशन के अंदर हम लोग लेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं? लेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। लेंस मतलब देखो भाई, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में ही बताया था लेंस के बारे में। लेंस मतलब भाई हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब हमारे आंख के अंदर जो लेंस होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना। तो मैंने बताया था कि हमारे आंख के अंदर जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्निया, फिर उसके जो थोड़ा सा नीचे होता है उसको बोलते हैं आइरिस, फिर जो सबसे नीचे या जो सबसे छोटा वाला रहता है ब्लैक कलर का उसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल से अगर लाइट हमारा आंख के अंदर आता है तो उसको लेंस मैनेज करता है कि हाँ तुम्हें लाइट को मतलब इससे ही जो आंख में लेंस होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के थ्रू हमारी आंख में क्या आता है? लाइट आता है। तो वही पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में हम लोग लेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो ऐसा डिस्कस कराऊंगा कि आप कभी क्या भूलेंगे नहीं। ओके ओके। तो पहले फार ऑब्जेक्ट। फार ऑफ फार मतलब होता है दूर। देखो नियर मतलब पास, नियर का उल्टा फार समझ लो ना। नियर मतलब पास, फार मतलब दूर। दूर का ऑब्जेक्ट और पास का ऑब्जेक्ट। देखो जब हम लोग किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, दूर का ऑब्जेक्ट मतलब दूर का ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है, सोचो आप सोच रहे होंगे कि सर ने आप मेरे को भाई बोला करो, भाई बोला करो, अगर मन करे तो भाई बोला करो, वरना भाई कभी बेटा मत बोलना कभी मेरे को। और बोलना तो भाई कह सकते हो या भैया कह सकते हो, भैया ठीक है। बट मैं आपके एवरेज ही हूँ, आप मेरे को जो मन करे वही कर सकते। चलो यार भाई कह देना, मैं तुम्हारा भाई तो मेरे भाई। ओके भाई भाई मिलके चलो पढ़ते हैं। चलो देखो फार ऑब्जेक्ट मतलब दूर का ऑब्जेक्ट। दूर का ऑब्जेक्ट मतलब कितना सोचे कि वो हमारे से दूर से है। देखो पहले मैं अभी आगे आपको नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट के बारे में बताऊंगा। देखो हमारे आँख के पास अगर कोई भी चीज 25 सेंटीमीटर दूर हो, 25 सेंटीमीटर मतलब देखो देखो मैं चेक करूँ क्या मेरे पास एक स्केल है। भाई एक मिनट, आई एम सीइंग द स्केल। हाँ देखो मेरे पास अभी एक स्केल मिल गया है जो कि बड़ा वाला इंची है, जिसका है कितना 30 सेंटीमीटर है ना। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन कहता है हम किसी भी चीज को
पढ़ते हैं वो 25 सेंटीमीटर से पढ़ते हैं, मतलब अगर मान लो मैं मोबाइल चला रहा हूँ 25 सेंटीमीटर से देखूंगा। मैं क्या पढ़ा रहा था, मैं कहाँ पहुंच गया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अभी मैं आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा। देखो मैं बात कर रहा था कि फार ऑब्जेक्ट मतलब कितना दूर पता करें कि दूर है। देखो दूर मतलब 100 से 150 दूर, मतलब देखो कुछ लोग का दूर अलग रहता है। अगर आप अभी इस समय 10th में हो ना, तो आपका कितना हो गया, मैं बता रहा हूँ। आप बहुत दूर तक देख सकते हैं, ओके। इसको भी बोलते हैं फार ऑब्जेक्ट। हम लोग कितना दूर तक देख सकते हैं, मतलब अगर हम लोग दूर तक सोचो। मैं आप लोगों को ऐसा टॉपिक बता रहा हूँ, 12 क्लास 12th वाले बता रहा हूँ, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है। देखो मैं आपको थोड़ा सा इजी वाला एग्जांपल दूँ, दे दूँ भाई। प्लीज यार सॉरी कर देना, मुझे लगा कि आप लोग थोड़ा सा आप लोगों को समझ आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। देखो हम लोग अगर किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ से 100 से 150 200 मीटर, 200 मीटर मतलब बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं मतलब कुछ तक होता है, ठीक है। तो 100 से 200 मीटर अगर देखते हैं, 1 मीटर मतलब इतना आता है, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक, जितना तक आपको बोर्ड दिख रहा है वहां तक 1 मीटर होगा। सॉरी, इसका दूना ले लो, 2 मीटर तक होगा, ठीक है। मतलब इसका इतना, मतलब अगर आपको इतना दिख रहा है तो आपका 1 मीटर इसका डबल होगा, ओके। 1 मीटर इसका डबल होगा, इसका 2 करो तो आपका 1 मीटर, 1 मीटर होगा, ओके। अगर आप दूर अगर आप किसी भी दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, अगर आप किसी भी दूर के ऑब्जेक्ट या वस्तु को देखते हैं, तब आपका जो आंख में लेंस रहता है ना, वो बहुत ज्यादा थीन हो जाता है। ठीक, थीन 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 मतलब, भैया थीन मतलब, एक सेकंड भाई, किसी का फोन आ रहा है, मम्मी का, रुको। हेलो भाई, कभी अगर आप चाहे जितने बड़े सक्सेस हो गए हो, कभी भी मम्मी का कॉल इन मत करना, ओके। कभी भी मत करना, ठीक है भाई। बाद में फोन करते हो, मैं क्लास ले रहा हूँ, ओके ओके। मम्मी का कॉल आया था अभी, मोबाइल मेरे सामने इसलिए है क्योंकि मम्मी बहुत बार कॉल करती है। वो अभी ना घर के बाहर कुछ गई है, कुछ लेने, इसलिए मैं फोन की थी। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो हाँ, मैं बात कर रहा था फॉर ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर से दूर देखते हैं, तो हमारा जो लेंस रहता है वो थीन हो जाता है। थीन मतलब पतला हो जाता है। एक एग्जाम्पल से सोचो, देखो थीन मतलब क्या होता है, पतला हो जाता है, ओके। अगर हमारे आँख के सामने अगर बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा है, अगर हम लोग उसको देखते हैं तो हमारा जो लेंस होता है वो बहुत पतला होके दिखता है ना। और नियर मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट एकदम पास हो, पास मतलब अगर 25 सेंटीमीटर से अगर पास हो, तब हमारा आँख जो होता है, आँख का लेंस होता है वह नियर ऑब्जेक्ट, नियर मतलब वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, थिक थिक मतलब मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, मोटा। भैया कैसे मोटा होता है, देखो एक एग्जाम्पल से सोचो ना। आप बॉयज होंगे या गर्ल्स होंगे, मुझे नहीं मैटर करता। अगर आपसे किसी फ्रेंड से मार हो जाता है, तब आप मतलब मैं ऐसा बता रहा हूँ, आप डंडा खोजते हो ना कि चलो अब मैं इसको मारूंगा, डंडा उठा के तब मारूंगा। तो जब आपका फ्रेंड जब आपको नीचे जमीन में पटक देता है, तब उस समय आप क्या देखते हैं, आप एकदम पास का ऑब्जेक्ट देखते हैं। कि जैसे मान लो अगर आपके फ्रेंड आपसे मार हो गया, ठीक है। तो आपका फ्रेंड आपको नीचे ढकेल दिया, अगर आप उससे मार कर रहे हो, आपके 200 मीटर दूर कोई ईंटा है, तो आप वहां पे देखोगे कि अपने पास वाले को देखोगे। हाँ, मैं अपने पास वाले को देखूंगा। मेरे पास साइड साइड में अगर ईटा है तो मैं उठा के उसी से मारूंगा ना। तो जब हम लोग किसी पास ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो उस समय मेरा लेंस रहता है वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। मोटा मतलब ना, जैसे अगर आप फ्रेंड में मार हो जाता होगा, तो मोटा इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि जब फ्रेंड वो मोटा इसलिए होता है ना कि आप लोगों को दिखे अच्छे से, ठीक है। अगर मान लो वही दूर वाला ऑब्जेक्ट दिखेगा, एकदम आपका लेंस एकदम पतला हो जाएगा, तो वही आप देख नहीं पाएंगे। मतलब वही वाला अगर लेंस यहाँ पे भी होगा, आप नहीं देख पाएंगे। इसलिए आपका लेंस जो रहता है आपका हमेशा चेंज होता रहता है। एक चीज इतना समझिए कि नहीं, जो हमारा अगर हम लोग किसी पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो हमारा जो लेंस रहता है वो बहुत मोटा हो जाता है, ठीक है। और जो किसी दूर ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो हमारा लेंस छोटा हो जाता है। समझ आ गया, समझ आ गया। एक चीज याद रख लो, बताओ फैक्ट नंबर वन। अगर आपके घर पे ऐसा कुछ भी ना हो, या तो आपके पड़ोस में कुछ भी ऐसा ना हो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपके यहाँ सोचो यार, आपके अगल बगल या डॉक्टर, पता है कि अगर कोई खत्म हो जाता है तो डॉक्टर पता है क्या करते हैं,
पहले डॉक्टर आते हैं, उसके आँख में एक लाइट बाँधते हैं। लाइट क्यों बाँधते हैं? देखो, हमारे आँख का जो क्या रहता है, आइरिस रहता है, अगर उस पे लाइट पड़ता है ना, तो वो बहुत तेज़ सिकुड़ पतला हो जाता है, तुरंत पतला हो जाता है। तो लाइट डॉक्टर जी तुरंत लाइट मारते हैं, अगर पतला नहीं हुआ, लाइट को बंद किए, फिर भी मोटा नहीं हुआ, तब डॉक्टर कहते हैं ये एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया है बंदा। ठीक है, ये इसी से अगर मान लो मम्मी से कहना भाई ये आपके साथ अगर अगर आप चाहते हैं मेरे साथ एक्सपेरिमेंट हो, लेकिन करना मत, इससे आँख थोड़ा सा आपका डैमेज हो सकता है। आँख एकदम खोल देना ऐसे, मम्मी से कहो मम्मी इस पे लाइट मारो, मम्मी आपकी आँख को देखेंगी ना, आपका जो है छोटा बड़ा होता रहेगा ऑटोमेटिक, मतलब जैसे लाइट पड़ेगा तुरंत आपका आँख वाला जो है एकदम छोटा हो जाएगा। फिर जैसे ही अगर आप आँख पे लाइट बार रहे हैं, हो सके तो आप तुरंत मम्मी से कहो कि मम्मी आँख लाइट को बाहर रखना। लाइट को हल्का सा वाल साइड लेके आना, अपने आँख को जैसे कि तुरंत अंधेरे मत लाना, वरना उससे आपका आँख खराब हो जाएगा। फिर अपने लाइट को थोड़ा सा अंधेरे में मम्मी से कहना, मम्मी थोड़ा लाइट थोड़ा दीवार पे लगाओ, तो दीवार पे डालेंगी तुम्हारी मम्मी लाइट, तुम दीवार को ही देखना। फिर हल्का-हल्का तुम अंधेरे साइड, मतलब जैसे मान लो वहाँ पे तुम्हारा फोकस लाइट का जा रहा है, तो हल्का सा डार्क साइड अपना आँख हल्का मोड़ घुमाओ। इससे तुम्हारा आँख धीरे-धीरे बड़ा होगा और इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कोई चीज़ देखने में, ओके? मतलब इससे आपका आँख दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तब आप ये वाला जितना मैंने कहा वो आप करना, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं, मेरे पावर ऑफ अकोमोडेशन समझ आ गया भैया? समझ आ गया, ठीक। अब बात करते हैं नियर पॉइंट एंड फार फार पॉइंट। इसका मतलब देखो, नियर पॉइंट मतलब हम लोग कितने पास की वस्तु को देख सकते हैं और कितने दूर की वस्तु को देख सकते हैं, ओके ओके। तो पहले हम लोग बात करते हैं नियर पॉइंट। नियर नियर मतलब पास, नियर मतलब पास। देखो, हम सबसे अगर किसी भी वस्तु को अगर सबसे पास देखना चाहेंगे तो हम 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं। अब कहोगे कि भैया मैं तो अपने मोबाइल को यहाँ तक देख सकता हूँ, भैया देख सकते हैं आप यहाँ तक भी, बट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू साइंस वाला, अकॉर्डिंग टू एवरीवन, सब लोग कहते हैं अगर आप अपने मोबाइल को यूज कर रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर आपका कम से कम दूरी हो, इससे आपके आंख प्रभाव नहीं, आपका उससे आंख कभी बेकार नहीं होगा, बेकार होगा बट बहुत धीरे धीरे बेकार होगा, ओके। 25 सेंटीमीटर कितना होता है? सोचो आपके पास एक स्केल है, आपके पास छोटा वाला स्केल होगा जो कि 15 सेंटीमीटर का होता है ना, तो हम लोगों को 25 सेंटीमीटर करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये हमारा 25 सेंटीमीटर दिखा, एक सेकेंड, देखो यहाँ से देखो, 22, 23, 24, 25, ये सब भूल जाओ, इतना आपको दिख रहा है, इतना आपको दिख रहा है, इतना आपका 25 सेंटीमीटर है। अगर आप मोबाइल को यूज करते हैं तो आपका मोबाइल जस्ट यहाँ रखना चाहिए, यहाँ इतना दूर रखना चाहिए, इससे आपका आँख जल्दी दर्द नहीं होगा, ओके। तो मैंने बताया अगर आप नियर चीज को देखते हैं तो 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं, मतलब देख सकते हैं क्या, इससे आपका आँख दर्द नहीं होगा, ओके ओके। कोई एग्जाम में आता है कि आप मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब वो एनसीईआरटी जो बुक लिखता है या साइंटिस्ट लोग को, वो लोग कहते हैं ना कि आप 25 सेंटीमीटर पहले नहीं देख सकते हैं, तो वो लोग अपने बुक में लिख लिए हैं कि मैक्सिमम सबसे पास से पास आप कितना दूर देख सकते हैं। अगर एग्जाम में यही आएगा तो आप 25 सेंटीमीटर ही मारना, क्योंकि ना जब वो लोग थोड़ा सा ना अपने आप को एडवांस समझते हैं, कहते हैं कि मैं 25 सेंटीमीटर लिखूंगा ही लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं यही लिखूंगा तो बच्चे लोग भी यही पढ़ेंगे और मैं ऐसा एग्जाम में दूंगा। अगर आप सोच रहे हो, मतलब इसका मतलब 25 सेंटीमीटर सबसे आप पास देख सकते हैं, उससे कम नहीं देख सकते हैं, बट आप देख सकते हैं। एग्जाम में आएगा तो आप 25 सेंटीमीटर मारना ही मारना है, ठीक है। और आप सबसे दूर कितना तक देख सकते हैं, इसका मतलब सबसे पास तक कहाँ देख सकते हैं, नियर पॉइंट, सबसे दूर तक कहाँ देख सकते हैं, आप इनफाइनाइट देख सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर तक देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं भैया? देखो, आपके घर पे अगल बगल नहीं, देखो आप आपके 2 किलोमीटर कोई एक गाड़ी आ रहा है, मान लो कोई BMW आ रहा है, आप नहीं बता सकते कि वो BMW का कौन सा मॉडल है, V26 नहीं बता सकते आप ये सब। इसको ही कहते हैं ना फॉरवर्ड, मतलब आप कितना दूर तक से देख सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि आप सोच रहे होंगे कि भैया ने कहा इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर तक देख सकते हैं, बट मैं तो गाड़ी का नाम ही नहीं बता पा रहा हूँ कौन सा है। देखो, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर तक देख सकते हैं, लेकिन उसका आका कुछ नियम रहता है कि हाँ, उससे दूर जाएंगे तो आपको क्लियर मतलब बहुत अच्छे से नहीं दिखेगा कि हाँ वहां पे क्या है, बट आपको दिखेगा, ओके।
पर इनफाइनाइट मैंने कैसे कहा, देखो इनफाइनाइट मतलब आप मून के देखो, चंदा मामा को देखो, सूरज भगवान को देखो, ये सब तो बहुत दूर है, पर वो सब हम लोग क्यों देख पाते हैं, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है इसीलिए। जो साइज छोटा रहता है उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। ओके ओके, जो जिसका भी साइज जितना बड़ा होगा मैं उतना ही दूर तक देख सकता हूँ हम लोग। ओके ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत अच्छा है। चलो मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ तक टिके होंगे ना, मैं एंटरटेनमेंट के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। पहले आप लोग जाओ, सब लोग पानी पियो अच्छे से। मैं एक बार कहता हूँ, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं आप लोगों का कहता हूँ भाई लोग जाओ पानी पियो। पानी क्यों, मेरे को पानी बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को पानी से लव करवा दूंगा पीते पीते। चलो पानी पियो। पीते रहो पानी। चलो जितने लोग पानी नहीं पिए जाके तुरंत पियो, बस मैं आपको 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। 1 मिनट के ब्रेक है, उसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। जब पियो तब तक मैं बोर्ड पे कुछ लिखना चाहता हूँ। हाय हाय हाय, आ जाओ क्लास में। देखो अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन मतलब हम जो आँख किसी वस्तु को देखते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वो हम लोग अपने आँख के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके ओके, तो हम लोग इसमें 3 चीजें डिस्कस करेंगे। एक होता है मायोपिया, हाइड्रोपिया और प्रीकोपिया। ही कैसा नाम है, देखो यही 3 टॉपिक हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो इसका मतलब पहले क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, देखो हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, हमें अच्छा दिखता है कि नहीं, बेकार दिखता है, क्लियर दिखता है कि नहीं, यही सब तीनों है। देखो पहला होता है मायोपिया, ये सब एक बीमारी है। बीमारी मतलब देखो सब लोगों को एक ना एक बीमारी रहता ही रहता है। ओके ओके, तो मायोपिया एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो बच्चे नहीं, इसमें लोग होते हैं, लोग मतलब पीपल्स होते हैं, उसको ना पास का ऑब्जेक्ट दिखता है। जैसे मान लो मेरे पास ये है मेरे पास मार्कर, तो इसमें क्या लिखा है मैं पास से देख सकता हूँ, दूर से मैं नहीं। जैसे मान लो मार्कर को यहाँ पे रख दिया तो मैं नहीं देख पाऊंगा क्लियर। तो यही कहता है मायोपिया में क्या प्रॉब्लम है। मायोपिया कहता है किसी भी चीज को पास अच्छे मतलब जो नियर जो पास रहता है उसको अच्छे से देख सकता है, और जो दूर रहता है उसको क्लियर नहीं देख सकते, साफ नहीं देख सकता है। आपके मन में एक सवाल हमेशा आ रहा होगा कि भैया पास रहता है तो देख सकता है, दूर रहता है नहीं देख सकता है। ये मत बोलना पास रहता है देख सकता है, दूर रहता है नहीं देख सकता। दूर भी देख सकता है बट क्लियर नहीं दिखता है। कैसा क्लियर नहीं दिखता है, जैसे मान लो आप यहाँ पे है और आपके जस्ट पीछे आपका फ्रेंड है, थोड़ा सा दूर में आपका फ्रेंड है। आप
कि मतलब अगर आपको कुछ दिक्कत हुआ होगा या तो आपके दादा को कुछ भी हुआ होगा, तो आपको आपका फ्रेंड ही जो सबसे पास रहेगा बस आपको वही दिखेगा। जो दूर रहेगा वो भी दिखेगा बट आपको क्लियर नहीं दिखेगा, एकदम साफ नहीं दिखेगा। पता चलेगा हाँ वहां पे कोई इंसान है, रेड कलर का कपड़ा पहना है, बट कौन है नहीं पहचान पाओगे। मायोपिया में भी ऐसा है। जो कोई भी देखो इसमें क्या होता है, मायोपिया में क्या होता है, जो हमारा पास की चीजें होती है वो क्लियर दिखता है, दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखती है ना। अब क्यों नहीं दिखती, सोचो हमारा लेंस है ना, लेंस पे अगर कोई आता है, हमारा जब भी इमेज फॉर्म करता है यहाँ पे इमेज फॉर्म करता है रेटिना पे ना, यहाँ पे रेटिना हमारा है सोच लो। लेंस आता है, जब भी हमें कोई भी वस्तु चीज देखना है तो हम हमारा जो लेंस कन्वेक्स लेंस रहता है उसको यहाँ पे लाके गिराना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा पहले गिरा देगा, इससे आपको क्लियर नहीं दिखता है। अगर हम लोग को मायोपिया का अगर हम लोग ठीक करना चाहते हैं तो उस पहले देखो मायोपिया में क्या प्रॉब्लम होता है, जो हमारा आंख का साइज होता है बड़ा हो जाता है, आंख मतलब लेंस का साइज ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसीलिए हमारा जो लाइट रे आता है उसको यहाँ पे नहीं बेंड कर पाता बल्कि पहले ही बेंड कर देता है ना। मतलब जितने लोग बॉस रहते हैं वो अपने आप को ज्यादा समझते हैं, तो इसलिए वो लोग अपने आप को कहते हैं पर पहले मैं तेरे को मारूंगा, तो यही ये पहले ही कन्वेक्स लेंस आपको पहले ही इमेज फॉर्म कर देता है, इसीलिए आपको अच्छा नहीं दिखता है। इससे हम लोगों को बचने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बचने के लिए ये हमारा कन्वेक्स लेंस हमेशा रहता है, कन्वेक्स लेंस। इससे हम लोग मतलब हमें क्लियर दिखे, दूर की भी चीजें दिखे अच्छा सा, इसके लिए हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, कन्वेक्स लेंस। सॉरी, इसके लिए अगर हम लोग बचना चाहते हैं तो हम लोगों को कनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। कनकेव लेंस हमारे एकदम एक प्रकार से ऐसा रहता है। ओके ओके, मायोपिया से सेव करने के लिए कनकेव लेंस, मायोपिया से बचना चाहते हो तो कनकेव लेंस यूज करो, इससे ये कनकेव लेंस होता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो मान लो यहाँ पे कोई हो, मान लो चश्मा अगर लगाते हो कन्वेक्स कनकेव लेंस का लगाते हो ना, तो पहले लाइट यहाँ पे आएगा तो लाइट दूर हो जाएगा, तो ये भी कहेगा अरे यार लाइट तो दूर हो गया, उससे ज्यादा ताकत लगेगा यहाँ तक जोड़ने में। मतलब ये बड़ा है, बड़ा होके जो छोटा था तब यहाँ पे जोड़ रहा था, जब बड़ा हो गया, बड़ा दूर से लाइट आ रहा है, लाइट पहले सीधा आता था दूर से आने लगा, दूर से आने लगा, तो ये भी एकदम मेहनत करके तो यहाँ से सीधा यहाँ पे मिला रहा है, समझे। मायोपिया सीधा यहाँ पे रेटिना पे इमेज फॉर्म करता है। ओके, इसलिए हम लोगों को अच्छा दिखता है। मायोपिया का प्रॉब्लम क्या होता है, पास के वस्तु देख सकते हैं बट दूर का वस्तु क्लियर नहीं देख सकते हैं। ओके ओके, अब बात करते हैं हाइड्रोपिया, हाइपरट्रोपिया। हाइपरट्रोपिया में क्या होता है, इसमें दूर के वस्तु देख सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या रहता है, हम लोग इसमें दूर का वस्तु देख सकते हैं। दूर का वस्तु मतलब जैसे आपका पीछे कोई फ्रेंड हो गया, हाँ अरे वो तो मोहन है, आप उसके पास आ जाओगे, कहोगे कि मतलब दूसरा कोई इंसान आ गया तो वो पहचान नहीं कर पाएंगे कि ये कौन है। अगर अक्सर आप अपने दादा दादी को देखते होंगे, अगर होंगे तब वो जब भी वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप उसको उनको दे दोगे ना, जैसे कुछ लोग रहते हैं, दादाजी रहते हैं, उन लोगों को न्यूज़ ऐसा दोगे तो वो ऐसा नहीं पढ़ते हैं, न्यूज़ को हमेशा इतना दूर करके पढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे ये लिखा है, उन लोगों को हाइपरमेट्रोपिया रहता है, इससे मतलब उन लोगों को पास का चीज दिखता नहीं है, दूर का वस्तु दिखता है। उस दूर का वस्तु मतलब इसमें मान लो वो ये कन्वेक्स लेंस हो गया ना, उसमें हमारा जो लाइट आता है वह दूर बना देता है, पता नहीं क्यों। तो तब उस समय हम लोगों को कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस, अंदर भी कन्वेक्स लेंस, बाहर भी कन्वेक्स लेंस होगा, तो हमारे यहाँ रेटिना फॉर्म करेगा। तो हम लोगों को इसमें कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, कन्वेक्स लेंस। हाइड्रोपिया पे कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। ओके ओके, अब हमारा तीसरे नंबर पे क्या है, प्रीब्रोपिया। ये टॉपिक बहुत हार्ड है। देखो मैंने बताया कि अगर किसी को मायोपिया की बीमारी है तो मतलब उसको
पास का चीज नहीं दिखता है। जिसे हाइड्रोपिया की बीमारी है उसको, जिसे मायोपिया है उसको पास का दिखता है, जिसको हाइड्रोपिया है उसको पास को नहीं दिखता ना। तो उसके लिए अलग अलग लेंस यूज करते हैं। ओके, अब कुछ लोगों को ये पढ़ लो यार स्पेलिंग, PREBYOPIA, प्रीबोपिया। इसमें क्या होता है, देखो ये क्यों होता है, देखो जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं ना, वो छोटे थे तब से ही मस्ती कर रहे थे, मतलब धीरे धीरे बड़े हुए, अब बुढ़ा गए तो उनका आंख एकदम कमजोर हो गया, तो उनका जो लेंस हो गया सब कुछ कमजोर हो गया, तो ना उनको पास का चीजें अच्छी दिखती है, ना उनको दूर का वस्तु दिख, ना उनको पास का अच्छा दिखता है ना दूर का अच्छा दिखता है। तो वो लोग कौन सा यूज करते हैं, प्रीटोपिया। वो लोगों का चश्मा पता है कैसा रहता है, जैसे मान लो कोई चश्मा हो गया, तो यहाँ पे ये सब जितना दिख रहा है ये सब रहेगा आपका कनकेव लेंस, और ये जो छोटा सा रहेगा ये आपका रहेगा कन्वेक्स। ठीक है, ठीक है। ये अक्सर बूढ़े लोग को होता है। ठीक है, ठीक है। और कोई टॉपिक छूटा नहीं, समझ आया। इसमें मायोपिया में क्या होता है, पास का चीज अच्छा दिखता है, हाइड्रोपिया में दूर का चीज अच्छा दिखता है, और इसमें कुछ भी नहीं दिखता है, तो इसीलिए हम लोगों को इसमें ये वाला लेंस का चश्मा पहनना पड़ता है। ओके ओके, क्या मैं इसे इरेज कर सकता हूँ। अब इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, चलो बताता हूँ। एक मिनट। अब हमारा अगला टॉपिक, देखो क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, आई होगा आप लोगों को क्लास में एकदम मजा आ रहा होगा, है ना। हाँ, चलो फिर से अब अपने देखो, मैं आज जितना मेरे से हो रहा होगा आज मैं पूरा दोनों को कंप्लीट कर दूंगा। मतलब ये तो मैंने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था, मैं इस वाले लेक्चर को आज कंप्लीट कर दूंगा, एकदम मेहनत करके समझाऊंगा। और मैं आज कितना तारीख, 2 तारीख, मैं आज कितना तारीख है ब्रदर, 2 तारीख है ना, एक सेकेंड, आज 2 तारीख है, सॉरी मतलब आज 3, मैं 4 जुलाई को 4 जून को वीडियो डालूंगा, जो कि 1 शॉट रहेगा, इसमें ये और ये एकदम अच्छे समझाऊंगा बेहतरीन 1 घंटे के अंदर। ओके ओके। हाँ चलो अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ, हमारा अगला टॉपिक है प्रिज्म रिफ्लेक्शन। मतलब प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म पहले कैसा होता है बताओ। देखो नहीं पता ना भाई, मेरे को भी पहले बचपन में नहीं पता था, बट आज पता चल गया। देखो प्रिज्म में हमेशा हमारा ऐसा रहता है, ऐसा ये एक प्रकार से ट्रायंगल रहता है। क्या ट्रायंगल, क्या पूरा ट्रायंगल ही रहता है। ओके, जो प्रिज्म रहता है ये ट्रायंगल रहता है। ओके, अच्छा अच्छा, हाँ पहले आपको डेफिनेशन बता दे रहा हूँ प्रिज्म का, उसके बाद अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्रिज्म का डेफिनेशन, देखो प्रिज्म का एक्चुअल डेफिनेशन क्या कहता है, इसमें प्रिज्म में ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट इसलिए होता है क्योंकि ट्रांसपेरेंट में लाइट एकदम अच्छे से जाता है। ओके, प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें 2 ट्रायंगल होता है और 3 रेक्टेंगल होता है। भैया कैसे होता है, मेरे को टीचर ने बताया था लेकिन नहीं समझ आया। देखो ये आपका देखो, मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझाने का प्रयास करूंगा, अगर मेरे से होगा तो एकदम अच्छे से बताऊंगा। देखो ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल सोचो, ट्रायंगल को आप देखो गोले में ले लो ना। देखो मैं, अगर मेरे से हो रहा होगा तो मैं आपको 3D मॉडल ऑफ ट्रायंगल दिखाने वाला हूँ।
एक सेकेंड, नहीं हो रहा होगा, चलो मैं आपको अच्छे से देखो। जो ट्रायंगल होता है ब्रदर, देखो आपको इधर से क्या, ट्रायंगल हमेशा आपका ऐसा रहता है, ओके ओके ना, ऐसा रहता है ना। अगर आप इधर से देखेंगे तो सामने से आपको एकदम ट्रायंगल जैसा लग रहा है ना, एक ट्रायंगल सामने वाला हो गया। अब जस्ट इसके पीछे वाला भी ट्रायंगल एक होगा, तो हमारे दो ट्रायंगल हो गया। तो प्रिज्म में दो ठो ट्रायंगल होता है, एक आगे को पीछे, ओके। अब इसमें तीन ठो रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल मतलब देखो प्रिज्म का कुछ, देखो मान लो ये हमारा प्रिज्म है, ऐसा ट्रायंगल की जैसे प्रिज्म है ना, तो ये सामने वाला आपको दिख रहा है ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ब्रदर। अब पीछे से भी वही देख लो, दिख रहा है ट्रायंगल जैसा। अब इसका जो ये है, ये सब थोड़ा सा इसका मोटाई भी होगा। जैसे मान लो ये मोटाई है, इसके मोटाई को हम लोग नहीं कर सकते हैं, रेक्टेंगल है मतलब देखो ये ऐसा लाइन खींच दो, यहाँ से लेके इतना मोटाई इसका है, फिर यहाँ से भी लाइन खींच दो, इसका एक और रेक्टेंगल हो गया। तो ऐसे इसका नीचे वाला एक और रेक्टेंगल हो गया, फिर इसका इधर वाला रेक्टेंगल हो गया, फिर इसका इधर वाला रेक्टेंगल होगा, हो गया ना। तो इसका दो तो ट्रायंगल है और तीन ठो रेक्टेंगल है, ओके ओके। आई होप समझ आया होगा। इतना मेहनत से कोई समझाता नहीं, बस मैं समझाता हूँ, चलो ठीक है। तो प्रिज्म का डिफरेंस समझ गया हम लोगों ने। प्रिज्म ट्रांसपेरेंट होता है, प्रिज्म ट्रांसपेरेंट होता है, और इसमें इसका दो साइड ट्रायंगल होता है और तीन साइड रेक्टेंगल होता है ना। अब हम लोग बात करते हैं जो इसके प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होता है। रिफ्रैक्शन कैसे होता है, चलो वही बताता हूँ। देखो आपने पढ़ा होगा मेरे से, नहीं पढ़ा होगा मेरे से चाहे जिससे भी पढ़ा होगा, बताया होंगे पहले लाइट ऐसे जाता है ना किसी भी ट्रायंगल में, तो लाइट पहले बेंड होता है। जैसे मान लो इधर एयर है, उधर कोई ग्लास है, तो रेडर से डेंसर में जा रहा है तो लाइट तो बेंड होगा ही। तो लाइट को वैसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन लाइट सीधा नहीं गया। क्यों? अब जिससे सीधा गया तो लाइट का नॉर्मल किधर रहेगा, ऊपर रहेगा, ओके। तो उसको नीचे भी हम लोग कर सकते हैं, ऊपर चाहे नीचे चाहे यहाँ भी कर सकते हैं ना। तो हमारा जो रहता है लाइट, वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। तो नॉर्मल इधर मान लो हमारा इधर है, हमारा नॉर्मल किधर, तो लाइट हमारा ऐसा जाएगा, ठीक है। लाइट सीधे जा रहा है, लाइट से हल्का सा दूर नॉर्मल की साइड भागेगा, इधर नीचे आ रहा है तो यहाँ तक लाइट, मान लो लाइट सीधा जा रहा था, सीधे जाने चाहिए लेकिन लाइट नहीं गया, हल्का से बेंड हुआ। और फिर जब यहाँ से बेंड हुआ तो लाइट को भी सीधे यहाँ से भी सीधे जाना चाहिए लेकिन नहीं गया, तो इधर भी कुछ नॉर्मल होगा। लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, इधर बेंड हो गया, उसको भी बोलते हैं प्रिज्म का रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है ठीक है। और जब इधर हुआ तो इसका नॉर्मल इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका लाइट, इसका इधर जाना चाहिए था, इसका इधर ना, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन। डिस्पर्सन, एंगल ऑफ डिस्पर्सन, एक बार चेक कर लो ब्रदर। मुझे ना विश्वास है कि मेरा सही हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को मैं एकदम बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाने का समझ प्रयास करता हूँ। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डाइवर्जन, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डाइवर्जन। ये प्रिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैंने बता दिया, ठीक है। हाँ, प्रिज्म क्या बताया, प्रिज्म जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, और इसमें लाइट, इसमें दो ट्रायंगल और तीन ठो रेक्टेंगल होता है, और इसमें ऐसे ऐसे हमारा लाइट पासेस होता है, ठीक है। यहाँ लाइट सीधा गया, लेकिन लाइट को सीधा जाना चाहिए, लेकिन देखो इसमें आप चीज एक नोटिस किए, लाइट को ऐसे जाना चाहिए लेकिन लाइट हल्का ऐसे, लाइट ऐसे जाना चाहिए लेकिन लाइट ऐसे गया, पावर ऑफ लेंस, ओके ओके। जब यहाँ पे लाइट बेंड हो गया उसको ही बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्पर्सन, ठीक है ठीक है। यहाँ पे एक और रह गया, उसको बोलते हैं व्हाइट लाइट को, व्हाइट लाइट मतलब सफेद लाइट, ओके ओके। एक चीज आप और चीज जान लो, जो व्हाइट लाइट होता है ना वो 7 कलर से मिलके बना होता है। कौन से कलर से, उसको बोलते हैं विबग्योर। विबग्योर मतलब जो इंद्र के धनुष, आपने कभी रेनबो देखा है, रेनबो की कलर, रेनबो जब होता है उसमें जितना भी कलर होता है वो एक व्हाइट कलर से मिलके बना होता है, ओके ओके ओके। अब हम लोग बात करते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसको इरेज कर सकते हैं, यस ब्रदर।
अब हम लोग क्या बात करेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ओके ओके, देखो डिस्पर्सन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, ये जान लो। व्हेन व्हाइट लाइट आर ब्रेक डाउन, मतलब टू व्हेन व्हाइट लाइट break down into 7 colors, that is called dispersion of light. इसमें डिस्पर्सन ऑफ लाइट में क्या होता है, एक सफेद व्हाइट लाइट रहता है, वो 7 कलर में भाग जाता, अरे डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। कौन से 7 कलर में भागता है वो देखो, एक होता है विबग्योर, VIB, GROR, विबग्योर। यही 7 कलर में हमारा लाइट जो होता है प्रिज्म से निकलता है। कैसे निकलता है देखो, ये प्रिज्म हो गया, यहाँ से कोई लाइट जा रहा है, ऐसे जाना चाहिए लेकिन लाइट ऐसे गया, फिर यहाँ से भी लाइट जाना चाहिए लेकिन लाइट हल्का इधर लाइट बेंड हो गया, तो एक लाइट इधर बेंड होगा, इधर बेंड होगा, इधर बेंड होगा। जब लाइट सफेद लाइट गया, बहुत सारे में ब्रेक डाउन होता है, तो किसमें 7 कलर में डिवाइड होता है। सफेद लाइट गया 7 कलर में डिवाइड हो गया, उसको बोलते हैं क्या, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ओके ओके, 7 कलर कौन सा होता है, एक होता है वायलेट, और एक होता है इंडिगो। इंडिगो कोई फ्लाइट का नाम नहीं, इंडिगो कलर का नाम है। एक होता है ब्लू, और एक होता है ग्रीन, और एक होता है येलो, और एक होता है ऑरेंज, एक होता है रेड, अरे एक होता है रेड, रेड, ठीक है। अब जैसा जैसा बोला, बस आप उसका उल्टा लिखते जाओ ना। जैसे मान लो सबसे नीचे रेड आ गया, तो जो सबसे नीचे है उसको सबसे ऊपर बनाओ। मान लो जो सबसे नीचे इधर रेड है, यहाँ पे लिखो सबसे ऊपर रेड रहता है, उसके नीचे मतलब रेड के ऊपर क्या है, ऑरेंज, तो यहाँ पे रेड के नीचे ऑरेंज, ऑरेंज, यहाँ पे येलो, इसके नीचे येलो, यहाँ पे ग्रीन, उसके नीचे ग्रीन। ठीक है ठीक है। अब जान लो कैसा कलर रहता है सबका, मैं आपको एक बार कलर भी दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, कलर देख लो। जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो वह हमारे बहुत सारे कलर में निकलता है। देखो दिख रहा है आपको स्क्रीन में ब्रदर, देखो अच्छा दिख रहा है। रुको थोड़ा ब्राइटनेस को कम कर दूं थोड़ा सा। अब और अच्छा दिखा? नहीं भैया, फिर से नहीं दिखा। देखो इसे हटाओ, ये क्या है आपको, देखो यहाँ पे कितना आपको 473 व्यू दिख रहा है। ये जो पढ़ाता हूँ मैं वीडियो पे डालता हूँ, ठीक है। सॉरी भाई, ये मैं बता रहा था कि ये क्या था मेरा व्यू। देखो ये आपको दिख रहा है, ये एक क्या है, प्रिज्म है। देखो यार नहीं दिख रहा है आप लोगों को, लगता है थोड़ा सा लॉक करना पड़ेगा स्क्रीन को। हाँ अब देखो आपको दिख रहा है, ये है एक हमारा प्रिज्म है ना। प्रिज्म में से एक सफेद लाइट जा रहा है, तो प्रिज्म में से यहीं से हमारा लाइट क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये को ग्लास प्रिज्म हो गया ना। जब पहले निकल रहा है तो सबसे ऊपर कौन सा लाइट है, रेड, फिर उसके नीचे क्या है, येलो, फिर उसके नीचे क्या है, रेड के नीचे ऑरेंज, येलो, फिर ग्रीन। देखो येलो, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, यही सब कलर आपका क्या हो रहा है, निकल रहा है। ओके ठीक है, डिस्पर्सन जब रिफ्लेक्ट हुआ तो यही सब आपका लाइट निकल रहा है। ओके, समझ आया कि नहीं समझ आया? हाँ समझ आ गया। अब हम लोग अगले टॉपिक पे बात करते हैं। वो हमारा टॉपिक क्या है, रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो। अब हमारा अगला टॉपिक है रेनबो फॉर्मेशन। देखो
रेनबो कैसे फॉर्मेशन होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, रेनबो कैसे बनता है, पहला होता है सनलाइट। जब अगर सूरज दिख रहा है आपको, अगर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब सूरज आपको सूरज दिख रहा है, चलो ठीक, तो पहले रेनबो बनने के लिए एक आपको नीड होता है सनलाइट। क्या होता है आपको एक नीड, सनलाइट। जब भी आपको रेनबो बनाना है तो आपको सनलाइट जरूरी रहता है, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन। अब तीसरा क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखो अगर आप चाहते हैं मेरा रेनबो बने, तब आपको ये तीन चीज चाहिए। एक होता है सूरज भगवान का थोड़ा सा लाइट ना, और दूसरा चाहिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यानी मैंने बताया कि जब प्रिज्म में लाइट होता है 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब तीसरा होता है क्या, इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके अंदर रिफ्लेक्शन होगा तभी ना। अब आप इस चीज में देखो, पहला क्या होता है, सनलाइट। ओके, सनलाइट देखो, ये वाटर पार्टिकल है। वाटर पार्टिकल मतलब देखो बारिश का बूंद है, ठीक है। किसी का भी पानी ले सकते हैं, बस छोटा होना चाहिए। इस पे अगर कोई लाइट पड़ा, ठीक है, सूर्य का प्रकाश इसके अंदर पड़ा, तो क्या होना चाहिए, हमारा इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब इस गोले के अंदर क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ओके, तो गोले के अंदर हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसके अंदर लाइट जैसे जा रहा है तो इसके अंदर रिफ्लेक्ट हुआ, तो निकला बाहर ही, निकल के जैसे बाहर निकला तो इसको हम लोग ऐसे ही कहते हैं, वाटर के पार्टिकल के अंदर ये सब रिफ्लेक्शन हो रहा है। इससे ही हमारे क्या फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, देखो रेनबो। समझ आया भाई, हाँ भाई समझ आ गया। रेनबो कैसे फॉर्म होता है समझ आ गया ना, हाँ। अब हमारा अगला टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। भैया ये क्या है बताता हूँ मैं। बन गया ना रे। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन मतलब, एटमॉस्फेयर मतलब हमारे आसपास का चीजें, रिफ्लेक्शन मतलब यही रिफ्लेक्शन, जैसे लाइट आया रिफ्लेक्ट होकर भाग गया। हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में समझेंगे। ओके ओके, अब इसमें हम लोग दो एग्जांपल देके समझते हैं। एक एग्जांपल हमारा है, हम इसमें क्या दो एग्जांपल से समझेंगे। तो कैट एग्जांपल से, दो एग्जांपल से। पहला हमारा एग्जांपल है, हमारा जो स्टार होता है वह क्यों टिमटिमाता है। हमारा तारा है वो क्यों टिमटिमाता है। और हमारा दूसरा एग्जाम्पल है एडवांटेज सनलाइट एंड डेरिवेटेड सन। उसके बाद हमारा क्लास एंड हो जाएगा। रुको अभी एक टॉपिक और बता के, अभी नहीं। हाँ, अब हमारा पहला इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, मतलब हमारे आसपास में जो रिफ्लेक्शन होता है, मैंने बताया रेनबो कैसे बनता है, रिफ्लेक्शन के कारण होता है ना। अब इसमें हमारे क्या है, हमारे जो अर्थ के बाहर का लेयर है उसमें कैसे रिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें दो एग्जाम्पल पढ़ना है। एक होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, मतलब हमारा जो स्टार तो वह क्यों चमकता है, मतलब ऐसे से होता है, लपलपाता है, या कह सकते हैं वह क्यों बार बार बढ़ता है चमकता है, बढ़ता है चमकता है, या हम लोग कह सकते हैं वह टिमटिमाता क्यों है। देखो पहले क्यों टिमटिम, देखो ये हमारा हो गया एक अर्थ, मार्कर नहीं चल रहा है, देखो ये हमारा अर्थ, ठीक है। और हमारा अर्थ बहुत सारे लेयर से घिर के बना है, बहुत सारे। मान लो ऐसे आया कोई स्टार का चमक, स्टार यहाँ पे हो गया, तो जैसे मैंने बताया कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक लाइट जाता है, हल्का सा बेंड होता है, तो लाइट आते आते हल्का सा तो बेंड हो गया। मैं यहाँ पे देख लिया लाइट ऐसे आया तो मैंने देख लिया, तो बट
लाइट क्यों चमकता है, मतलब जो हमारा स्टार होता है वह क्यों टिमटिमाता है। जैसे ये रिफ्लेक्शन हुआ ना, तो पहले क्यों टिमटिमाता है, लाइट यहाँ पे था, आते आते यहाँ पे हो गया, और कुछ समय बाद स्टार यहाँ पे हो गया, फिर हम लोगों को यहाँ पे दिखेगा। मतलब लाइट ये हमेशा हमारे पृथ्वी, बार बार ये लाइट बेंड हो रहा है, इसीलिए हम लोगों को टिमटिमाता नजर आता है। और इसमें एक और खासियत है क्यों टिमटिमाता नजर आता है, क्योंकि ना जब चलता है तो हमारे आसपास में, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पत्थर है, यहाँ पे घर पे नहीं, बाहर पृथ्वी के बाहर बहुत सारे पत्थर है, वही पत्थर आते हैं बीच में आ जाता है, इसलिए हम लोगों को कभी दिखना बंद हो जाता है। ये मेन कारण है हमारे स्टार क्यों टिमटिमाता है। हमारा नेक्स्ट है एडवांटेज सनलाइट एंड डिलेवेटेड सनलाइट। इसमें क्या होता है, देखो हमारा तुम्हें पता है, फैक्ट जान लो, हमारे जो सूर्य भगवान होता है ना, वो उगने से पहले, मतलब जैसे मान लो वो 2 मिनट पहले ही उग जाते हैं और 2 मिनट बाद ही उगते हैं। कैसे, देखो ये भी हमारा हो गया अर्थ, ठीक है, दिख रहा है, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। मान लो ये हमारे यहाँ पे हो गया सरफेस, यहाँ पे हमारा हो गया सूरज, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लेयर हैं, जब यहाँ पे सूरज का रिफ्लेक्शन अगर यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे, तो वो जाके हम लोग, तभी तो हम लोगों को दिखेगा, उसका जब रिफ्लेक्शन हुआ तभी हम लोगों को दिख रहा होगा। जब फिर हम मान लो हम लोगों को दिख रहा होगा तो हमारा हम लोगों को सूरज यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन सूरज यहाँ पे है लेकिन हम लोगों को दिख रहा होगा यहाँ। तो यही हमारा 2 मिनट का डिफरेंट रहता है। जब हमारा ये वाला जब रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे, जब सूर्य पहुंचता है तब ये एकदम खत्म हो जाता है ना, मतलब ये हल्का, जैसे मान लो ये जितना यहाँ तक आएगा, इसका ये वाला प्रकाश बहुत धीरे धीरे कम होता रहेगा, फिर जैसे यहाँ पे पहुंचेगा ये वाला एकदम हट जाएगा, ये वाला, फिर उसके बाद जब इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपका ये वाला एकदम जो फेक वाला था एकदम खत्म हो जाएगा, जो रियल वाला बचेगा वो आपका यहाँ तक आके फिर से बेंड हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 2 मिनट, यहाँ पे 2 मिनट आपका हो गया बात। तो यही कहते हैं हम लोगों को सूर्य उगता है, सूर्य उगने से 2 मिनट पहले ही हम लोगों को क्या नजर आ जाता है सूर्य भगवान। ओके ओके, अब हमारा लास्ट टॉपिक है क्लास का एंड का, जिसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट मतलब ये वाला, आप एक और फोटो देख लो तब आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। दिखाऊं, दिखा दो भैया, मैं तो चाहता हूँ आप बस फोटो ही दिखाते रहो, पढ़ाओ मत। देखो ये आपके घर का रूम हो गया, और जब सूर्य का प्रकाश सुबह सुबह आता है तो आपको ये सब कुछ दिखता है, पार्टिकल, उसको ही बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट मतलब क्या होता है, जब छोटे छोटे एकदम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के द्वारा हमारे जो रिफ्लेक्ट होता है, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल है ना, देखो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है ना, तभी तो हम लोगों को दिख रहा है सूर्य का प्रकाश आते हुए। हाँ, इसको ही बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। छोटे छोटे पार्टिकल से हम लोगों को कुछ दिखता है, उसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ओके ओके, सो यहीं पे आपका क्लास बच्चों एंड हो रहा है। मैं आपको लिए कल लेके आने वाला हूँ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, एकदम फुल डिटेल में एकदम अच्छे से लेके आने वाला हूँ, वन शॉट में लेके आने वाला हूँ। सो क्लास आपको अच्छा लगा है कि नहीं, कमेंट करके बताओ, और जाते जाते एक बार पानी पी लेना। तो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना। ओके ब्रदर, बाय बाय।